नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की कैसे हुई राजनीति में एंट्री। योगी आदित्यनाथ की एक झगड़े से हुई थी राजनीति में एंट्री। योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी दिलचस्प रही है। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहले तो हम बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवाल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। यह योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की यह धमाकेदार एंट्री थी। यह वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुली नेताओं हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं को, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते गए। अब यह है कि योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायरब्रांड नेता के रूप में हैं, स्थापित हो चुके हैं। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से यूपी में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा में पिछले ही साल उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा हुई थी और उन्हें बनाया भी गया। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी लिया गया था। तब संतों ने कहा था, हम 1992 में एक तो हुए, ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। गढ़वाल में पैदा हुए थे आदित्यनाथ। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए अजय सिंह बिष्ट ने योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि वह हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं। महंत अवैधनाथ की उत्तराखंड के ही थे। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजयनाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसने बाद में महंत अवैधनाथ ने आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया था, जिससे गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे। उसी सीट से योगी 1998 में से 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। पहला चुनाव वह 26,000 के अंतर से जीते, पर 1999 के चुनाव में जीत हार का यह अंतर जो है 73,000 के ऊपर चला गया। मंडल राजनीति के उभार के उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की हिंदू युवा वाहिनी। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिससे वह सांस्कृतिक संगठन कहते हैं और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, 2 समुदायों के बीच में नफरत फैलाने, धर्मस्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वह 3 लाख से भी ज़्यादा वोट से जीते। पचरुखिया कांड। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से सपा नेता तलत अजीत के सरकारी गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई। सूबे में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। मामला सीबीआई आईडी को सौंपा गया। उसने जांच में योगी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि वादी तलत अजीत के डटे रहने से मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसके बाद कुशीनगर जिले में साल 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना को मुद्दा बनाकर गाँव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई। ऐसी घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन किसी में योगी के खिलाफ ना तो रिपोर्ट दर्ज हुई, ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रदेश में बसपा सपा की सरकार रहते हुए भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दोनों दलों के नेता अपने भाषणों में उन सांप्रदायिक हिस्सा के आरोप उन पर लगाते रहे। हिंदू युवा वाहिनी की हरकतों के कारण पूर्वांचल में हालात खराब होते गए। योगी और हिंदू युवा के नेता खुलेआम हिंसा की धमकी देते। मामूली घटनाओं को सांप्रदायिक हिंसा में बदल दिया जाता था। एक बार तो नेशनल हाईवे पर ट्रक से कुचल कर मर गए, तो इसमें आईएसआई की साजिश बताते हुए 3 दिन की बंदी का ऐलान कर दिया गया था। साल 2002 में गुजरात की घटनाओं पर हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर बंद कराया था और टाउन हॉल में भी सभा की थी। सभा में 1 विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं से अपने घरों पर केसरिया झंडा लगाने के लिए बात कही गई थी, ताकि पहचान हो सके किन घरों पर हमला करना है। उनके समर्थक नारे लगाते घूमते हुए गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। गोरखपुर के बाहर दूसरी जगहों पर यह नारा पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है हो जाता। बाद में तो यह नारा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है में तब्दील हो गया।
जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद हिंदू युवा कार्यकर्ता द्वारा सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगाने की घटना के बाद हालात बिगड़ गए। प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रोक के बावजूद योगी द्वारा सभा करने और उत्तेजक भाषण देने के लिए कारण उन्हें 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करने वाले डीएम और एसपी को 2 दिन बाद ही मुलायम सरकार ने सस्पेंड कर दिया। योगी की गिरफ्तारी के बाद कई जिलों में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं हुई, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। पहली बार पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी पर थोड़ी सख्ती की, जिसका बयान करते हुए वह लोकसभा में रो पड़े थे। साल 2007 में गिरफ्तारी ने उनकी और हिंदू युवा की उग्रता में थोड़ी कमी ला दी थी। अब वह हर घटना के में मौके पर पहुंचने और अपने हिसाब से न्याय करने की जिद नहीं करते। हालांकि आज भी वह अपने प्रिय विषयों लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद पर हिंदू सम्मेलनों में आयोजन में गरजते रहते हैं। बढ़ता हुआ दबदबा, नेपाल में राजतंत्र की संपत्ति और उसके सेकुलर होने पर दुख जताते हैं और नेपाल की एकता के लिए राजशाही की वकालत करते हैं। मंदिर द्वारा चलाई जाने वाली 3 दर्जन से अधिक शिक्षण स्वास्थ्य संस्थाएं के वह अध्यक्ष या सचिव हैं। वह एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने में भी जुटे हुए हैं। मंदिर की संपत्तियां गोरखपुर, तुलसीपुर, महाराजगंज और नेपाल में भी हैं। उनकी दिनचर्या सुबह मंदिर में लगने वाले दरबार से होती है, जिसमें वह लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए अफसरों को आदेश देते हैं। इसके बाद क्षेत्र में शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रमों में, बैठकों में व्यस्त हो जाते हैं। योगी के मीडिया प्रभारी और उनके द्वारा निकाले जाने वाले साप्ताहिक अखबार हिंदवी, जो 3 वर्ष बाद बंद हो गया, के संपादक रहे डॉक्टर प्रदीप राव इससे सहमत नहीं है कि हिंदू युवा वाहिनी इसके इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कारण योगी को राजनीतिक सफलता मिली। जनता से सीधा संपर्क, वह कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत जनता से सीधा संवाद और संपर्क है। लोग उनमें महंत दिग्विजयनाथ के तेवर और महंत अवैधनाथ का सामाजिक सेवा कार्य का जोग देखते हैं। वह कहते हैं कि गोरखनाथ मंदिर के सामाजिक कार्यों का जनता पर काफ़ी असर पड़ा है। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के अलावा विश्व हिंदू महासंघ के अपने लोगों को जोड़ कर रखा है। भाकपा माले के सचिव राजेश साहनी कहते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ में क्षत्रिय जाति के लोगों का वर्चस्व है। यही कारण है कि कुछ दलित और पिछड़े युवा उनसे जुड़े जरूर पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिके। योगी के साथ रहने वाले नज़दीकी चेहरे बतलाते हैं। उनके साथ बराबर दिखने वाले विधायक विजय बहादुर यादव, शंभू चौधरी, विजय दुबे, दयाशंकर दुबे, दीपक अग्रवाल दूसरे दलों में हैं या राजनीति से दूर हो चुके हैं। कभी उनके विरोधी रहे सपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, अब उनके साथ हैं। बसपा सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह उनके साथ दिखने लगे। भाजपा में रहते हुए भी उनका हर चुनाव में भाजपा नेताओं से टकराव होता रहा है। वह अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने रख देते हैं और उन्हें टिकट देने की मांग करते हैं। कई बार उन्होंने भाजपा के खिलाफ बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया और उनके प्रचार में उतरकर पार्टी के सामने संकट खड़ा कर दिया, लेकिन अब उनका रुख नरम हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने नाराज हिंदू युवा नेताओं को सलाह दी कि वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों का विरोध ना करें। अपने में यह बदलाव उन्होंने इसलिए किया वो ताकि पार्टी की बड़ी भूमिकाओं में फिट हो सके। उनकी नज़र 2017 की यूपी चुनाव पर थी। हालांकि पार्टी के भीतर ही कई नेता मानते रहे कि उनकी राजनीतिक ताकत को ज़्यादा आंका जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उनको आगे किया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जिस पूर्वांचल में वह भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, वहाँ भी 17 साल में बीजेपी विधायकों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो पाई थी। हालांकि इस बार पूर्वांचल से भी बीजेपी को कई विधायक मिले। हालांकि चुनाव से साल भर पहले से ही उन्हें उनके योगी सेवक सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनाने का प्रचार अभियान शुरू कर चुके थे। उन्हें हिंदू पुनर्जागरण और महानायक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया जा रहा था। उनके पास संगठित मीडिया सेल भी रहा है, जिसने कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी शुरू किया। गायक राकेश श्रीवास्तव गीतों से उनका बखान करते हुए कई एल्बम निकाल चुके हैं, जिनमें उन्हें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने और हाथ में तलवार उठाने वाला बताया गया है और जिसकी सेना बेधर्मियों को घेर कर मार रही है और जिसके डर से माओ और नक्सली भाग रहे हैं। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। योगी की ये है पूरी दास्तान और इससे जुड़ी हुई कई दिलचस्प किस्से और कहानियाँ बहुत अभी छूट गई हैं, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको अन्य वीडियोज़ के माध्यम से। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए कैसा लगा ये आपको वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद।